चलो भाई, जो पढ़ाया था उससे आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, ये आप लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं, पर तुम्हारे सिलेबस में है तो एक बार मैं सारा बता देता हूं। फर्स्ट नंबर चलें, वस्तु अनंत पर हो। अनंत का मतलब है काफी दूर होने पर। देखो भाई, सबसे पहले अपन चलें, ये उत्तल लेंस ले लिया अपन ने। वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। वस्तु अगर अनंत पर है, ठीक है ना, तो प्रकाश की किरणें अगर अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? वो फोकस से गुजर जाएगी। तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर और ये किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर हो गई अपने पास, ठीक है। अब ये फोकस से गुजर गई तो यहां से इधर गुजर गई और ये भी फोकस से गुजर गई यहाँ पर, तो F हो गया। तो प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर बनेगा अपने पास। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अपने पास है फोकस पर बनेगा। तो ये हो गया इसकी विशेषताएं। प्रतिबिंब फोकस पर, काफी छोटा, मतलब बिंदुवत, बिंदु जैसा, ठीक है। और अपन यहाँ हाथ लगाएंगे तो हाथ पर अपने पास निशान दिखाई देगा। इसका मतलब प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक उल्टा। और देखो, वस्तु इस साइड में है भाई अपने पास, वस्तु इस तरफ है, प्रतिबिंब इस साइड में बन रहा है अपने पास, तो वस्तु के दूसरी ओर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। वस्तु के दूसरी ओर। इसी में अपने पास एक चीज चलते हैं अपन। मान लो कि वस्तु जो है वो इनफाइनाइट पर रखी हुई है, लेकिन ये किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर वाली किरणें काम में नहीं ले रहे हैं अपन। किरणें मान लो कि अपने पास थोड़ी टेढ़ी किरणें काम में ले लेते हैं, तो फिर उस स्थिति में ये चलता है भाई। इसमें वस्तु तो इनफाइनाइट पर ही है। अब आप इस केस में जो है अपने पास थोड़ी सी ये टेढ़ी किरणें काम में ले लो। तो एक तो ऑप्टिकल सेंटर वाली ले लेते हैं, ये किरण भी अनंत से ही आ रही है। ये कहां से गुजरेगी? फोकस से। ये फोकस से गुजर गई तो ये F आ गया अपने पास यहां से, ठीक है। ये फोकस से गुजर गई तो फोकस तल में प्रतिबिंब का निर्माण होगा। कहां पर होगा प्रतिबिंब का निर्माण? है फोकस तल में। अपने को इसमें लिखना है प्रतिबिंब फोकस तल में बनेगा। प्रतिबिंब फोकस तल में बनेगा। बाकी चीजें जो है वैसे की वैसी रहेगी। बिंदुवत होगा, वास्तविक उल्टा होगा, वस्तु के दूसरी साइड में हो जाता है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत हो आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन चलें इसके बाद में सेकंड नंबर, वस्तु अनंत व 2F के मध्य। इसको बोलते हैं भाई 2F से परे। देखो भाई, दर्पण में वक्रता केंद्र काम में लेते हैं, उसमें ये लिखा जाता है कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो या फिर किससे परे हो? C से परे हो। इसमें अपने पास C नहीं चलता है, इसमें क्या चलता है अपने पास? है 2F चलता है। तो इसमें 2F से परे ले लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये तो हो गया लेंस, हो गया उत्तल लेंस। अब अपन देखें यहां से, इसमें देखो भाई, ये F ले लो, ये 2F ले लो, अपने मन से ही लेने पड़ेंगे भाई। और ये वस्तु ले ली, यहां से वस्तु लेके एक प्रकाश की किरण को क्या कर लो? मुख्य अक्ष के समांतर ले ली अपने पास, ठीक है ना। ये किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? ये फोकस से गुजर गई अपने पास, ठीक है। एक किरण जो है आप सीधी प्रकाश केंद्र वाली किरण काम में ले लो। तो प्रकाश केंद्र वाली किरण काम में ले ली,
जहां पर ये दोनों किरणें मिलेगी उस जगह पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। अब अपने पास चलते हैं, प्रतिबिंब जो बनेगा अपने पास ए हो गया, ये बी हो गया, अब ये फोकस हो गया, ठीक है। अब विशेषताएं वगैरह बता देता हूं मैं, एक बार कैलकुलेट करके ही बता देता हूं कि क्या क्या विशेषताएं आएगी। एक उदाहरण ले लेते हैं और उदाहरण के आधार पर अपने पास है आगे चलते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के आधार पर कैसे चलते हैं, सबसे पहले मान लो कि उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी अपने पास ले लेते हैं अपन 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2f का मान कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो गया। वस्तु जो है 2f से भी परे ले ली, 2f से भी परे ले ली, इसका मतलब 24 से भी क्या लेनी पड़ेगी, ज्यादा ही लेनी पड़ेगी। 24 से ज्यादा ले लो 2f का मान, तो u का मान 24 से ज्यादा ले लिया, मान लो कि 30 ले लिया अपन ने, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि किरणें इधर चल रही है, वस्तु इधर रखी हुई है। तो किरणों के विपरीत दिशा में दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक, और किरणों की दिशा में दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। u का मान आ गया तो v का मान निकालेंगे अपन, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। u का मान निकालोगे तो ये आ जाता है भाई, इसको तो इधर ले आओ, इसको इधर ले जाना, तो इसका सीधा सूत्र बता देता हूं मैं, आएगा vf/f माइनस v आ जाएगा, ठीक है। v, एक सेकेंड, हाँ u निकालना है भाई, उल्टा कहते हैं, v निकालना है ना, तो v का ये सीधा सूत्र बन गया uf अपॉन क्या आएगा, u प्लस एफ आएगा। अब अपन चलें, u का मान माइनस में 30 है, f का मान कितना है 12 बटे माइनस में 30 प्लस 12 माइनस में 30 इंटू 12 बटे माइनस में कितना हो जाएगा अपने पास 18 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 से काट दो इसको तो 2 बार और ये 3 बार हो गया, इसको 10 से काट दो तो ये 20 आ गया, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आ गई। दूरी जो है पॉजिटिव आ रही है, v जो है प्लस में आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वस्तु की ओर नहीं बनेगा, किधर बनेगा, वस्तु के दूसरी ओर या लेंस के दूसरी ओर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये वस्तु के दूसरी ओर, ये विशेषताएं ऐसे पकड़ी जाती है भाई, वस्तु के दूसरी ओर। आगे अपन चले, कहां बनेगा, देखो f का मान कितना है 12, 2f का मान कितना है देखो एक बार 24, v का मान कितना आ रहा है 20, तो ये 20 जो है किसके बीच में आ रहा है, f व 2f के मध्य आ रहा है, तो 12 और 24 के मध्य आ रहा है, तो f व 2f के मध्य, इसका मतलब ये f हो गया, तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या होगा 2f हो जाएगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं वस्तु के दूसरी ओर, तो ये वस्तु के दूसरी ओर ये दो विशेषताएं तो यहाँ से आ गई। अब एक बार m का मान भी निकाल लो, तो m का मान आएगा v अपॉन u, ठीक है ना। v का मान कितना आएगा इसमें से देखो, ये v का मान आ गया इसमें v का मान है अपने पास 20, u का मान है 30, तो ये माइनस का 30, तो m बराबर आया माइनस में 2/3, नेगेटिव है अपने पास, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक उल्टा। ये विशेषताएं इसकी यहाँ से आ गई m से, तो ये b डैश लिख देंगे और इसको क्या लिख देंगे अपन a डैश लिख देंगे अपने पास। अब अपन चलेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा या बड़ा होगा, तो वो उसका तरीका है m का मोड ले लो भाई, m का मोड ले लिया, मोड लिया तो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, 2/3 हो गया। ये जो 2/3 है आप देख रहे हैं कि इसका वैल्यू जो है 1 से कम है या 1 से ज्यादा है, 1 से कम है, लेस देन 1 होगा, तो प्रतिबिंब कैसा रहेगा, वस्तु से छोटा। ये विशेषताएं हो गई, वस्तु से छोटा होगा। तो देखो विशेषताएं क्या हुई, f और 2f के मध्य बनेगा, वस्तु के दूसरी ओर बन जाएगा, वास्तविक और उल्टा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, मतलब प्रतिबिंब को अपने पास वास्तविक उल्टा है तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। कोई डाउट हो अगर तो आप मैसेज कर दो, अदरवाइज आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे।
चलो भाई, हाँ भाई नेक्स्ट आगे चलें। तीसरी स्थिति है इसकी, वस्तु कहां पर हो, 2f पर हो। तो देखो ये लेंस हो गया, ये f हो गया, ये क्या हो गया 2f। यहां से एक किरण तो भाई मुख्य अक्ष के समांतर लेनी ही लेनी है, ये फोकस से गुजर गई। दूसरी किरण जो है ये वाली ले लिया करो, ये यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। कहां बनेगा भाई प्रतिबिंब, 2f पर है तो 2f पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है भाई। कहां पर होगा, 2f पर ही प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। और कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा 2f पर वास्तविक, और कैसा बनेगा उल्टा वस्तु के वही दूसरी ओर। अभी तक तो दूसरी ओर ही चलेंगे अपन। और साइज कैसा रहेगा, वस्तु के बराबर। कैसा साइज रहेगा, वस्तु के बराबर। ठीक है भाई, विशेषताएं वगैरह निकाल सकते हो आप, मान ले लो अपने मन से, उसके बाद में ज्ञात किया जा सकता है। चौथी कंडीशन जो है कहां पर लेंगे अपन, 2f व f के मध्य वस्तु होने पर ये तो हो गया f और ये हो गया भाई 2f। यहां से यूं चले अपन, ये प्रकाश की किरण जो है क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये तो फोकस से गुजार दो भाई, ये फोकस से गुजार दी। एक किरण जो है आप सीधे इसमें ये प्रकाश केंद्र वाली किरण ले लो। कहां होगा प्रतिबिंब का निर्माण भाई, 2f से परे। कहां जाएगा प्रतिबिंब, 2f से परे। ये f ले लेना, यहाँ कहीं 2f ले लेना, ये b डैश हो जाएगा, ये a डैश हो जाएगा। तो कैसा लिखेंगे वापस वैसा का वैसा ही, वास्तविक और उल्टा उल्टा। और 2f से परे वस्तु से काफी बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, और दूसरी ओर बनेगा ही। तो ये सारी की सारी इसकी विशेषताएं हो गई अपने पास। आप वैसे भी ये जानते हैं, 10th में भी स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद में कंडीशन नंबर 5th है। ये 5th कंडीशन में वस्तु कहां पर हो, f पर, फोकस पर हो गई वस्तु। तो ये चलते हैं अपन, फोकस पर है तो देखो भाई फोकस पर है तो ये f हो गया। एक किरण जो है वो तो मुख्य अक्ष के समांतर ही ले लो, ये किरण यूं चली जाएगी और ये किरण यूं चली जाएगी। ये किरणें दोनों कहां जा रही है, इनफाइनाइट पर जा रही है। तो क्या कहां पर बनेगा प्रतिबिंब, कहां पर होगा
अनंत पर वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, और हाँ काफी बड़ा, उल्टा काफी बड़ा, बहुत बड़ा बनता है भाई। तो देखो ये सब कुछ उल्टे हैं भाई। वस्तु अनंत पर थी, प्रतिबिंब कहां पर बनता था? फोकस पर बनता था, बिंदु मात्र बनता था। उसके बाद में अपन चलते हैं, वस्तु जैसे जैसे अपने पास 2f के पास आई, तो 2f के पास आई तो फिर प्रतिबिंब कहां बन गया? f और 2f के बीच में बनने लग गया था, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे वस्तु 2f पर आई तो फिर 2f पर बन गया। फिर अपन जैसे जैसे दूर चलते पास में आते चले जाते हैं, प्रतिबिंब दूर सरकता चला जाता है। जैसे अपन 2f पर आए तो प्रतिबिंब 2f पर आ गया, फिर f और 2f के बीच में आए तो प्रतिबिंब 2f से परे होने लग गया, और जैसे ही अपन f पर आते हैं प्रतिबिंब अनंत पर चला जाता है। इसका मतलब उत्तल लेंस में जैसे जैसे आप यूं आते चले जा रहे हैं इस साइड में, प्रतिबिंब जो है वो इधर दूर सरकता हुआ चला जाएगा। आप जैसे ही फोकस पर पहुंचेंगे, फोकस पर पहुंचने के बाद में प्रतिबिंब कहां पर पहुंच जाएगा? अनंत पर ये जो कंडीशन है अपने पास वो केवल कहां तक के लिए लागू होती है? ध्यान रखना, एफ तक के लिए लागू है भाई। अब तुम सोचो कि भाई अपन कहीं तक भी चलें, प्रकाश केंद्र तक भी चलें तो ऐसा ही चलेगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो वो जो है अपने पास कंडीशन है केवल फोकस तक ही लागू होती है। मतलब फोकस तक वस्तुएं रखी जाएगी, उन्हीं में वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंबों का निर्माण संभव होता है। अब इसकी एक कंडीशन और है, वो चलते हैं अपन। ये छठी कंडीशन है, वस्तु कहां हो? एफ व ओ के मध्य, प्रकाश केंद्र और किसके बीच में हो? अपने पास है फोकस के बीच में हो। तो देखो प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये ओ हो गया, ये एफ हो गया। अब अपन चलें, ये छोटी सी वस्तु ले लेता हूं भाई मैं। ये प्रकाश की किरण यूं चली, ठीक है, और ये फोकस से गुजर गई। ये किरण प्रकाश केंद्र से ले लें अपन। जब यहां से कोई आदमी देखेगा तो ये किरणें उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं पीछे से आती हुई प्रतीत होगी, और जिस बिंदु से ये किरणें आती हुई प्रतीत होगी वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो ये अगर वस्तु ए बी है तो ये हो जाएगा ए डैश और बी डैश। कैसा प्रतिबिंब बना? आभासी सीधा, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, वह वस्तु की ओर, आभासी सीधा बड़ा, और किस साइड में बनता है? वस्तु की ओर ही बनता है, ठीक है। तो अब अपन चलें इसमें उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक उल्टे, ठीक है ना, आभासी सीधे सभी प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण किया जा सकता है। वास्तविक उल्टे जो प्रतिबिंब होंगे वो बराबर भी हो सकते हैं, वस्तु से बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा उसका साइज क्या होगा? हमेशा बड़ा ही प्राप्त होता है। आगे बात समझ में अपने पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन मानी जाती है भाई। इंपॉर्टेंट कंडीशन इसलिए मानी जाती है क्योंकि आप आगे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी ये पढ़ेंगे तो उनमें यही कंडीशन ली जाती है अपने पास। उनमें क्या किया जाता है कि वस्तु को O और F के मध्य ही रखा जाता है ताकि आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। इसीलिए कई बच्चों ने देखा होगा कि कई बार ज्योतिषी जो हाथ देखते हैं ना तो एक लेंस काम में लेते हैं। उस लेंस में से जब अपन देखते हैं तो हाथ की लकीरें जो है ना वो बड़ी बड़ी दिखाई देती है अपने पास, ठीक है ना। वो बड़ी बड़ी इसलिए दिखाई देते हैं, वो लेंस को इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि जो हाथ है, हाथ का मतलब वस्तु हो गई, ये वस्तु कहाँ आ जाए? उस लेंस के एफ और ओ के बीच में आ जाए, तो फिर अपने को बड़ी बड़ी लकीरें मतलब बड़ा प्रतिबिंब आसानी से दिखाई देता है, ठीक है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा भाई।
चलो जी आगे चलें। देख 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 के जाना। अब नेक्स्ट चलते हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। देखो भाई, तो इसमें केवल दो ही कंडीशन लेते हैं अपन। फर्स्ट कंडीशन, वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। तो ये वस्तु इनफाइनाइट पर हो तो देखते हैं अपन, अनंत पर हो ये प्रकाश की किरणें इनफाइनाइट से आएगी। अब अनंत से आने वाली किरणें पहले तो ये यूं चली जाएगी, ये भी यूं चली जाएगी। ये दोनों ही किरणें कहाँ जाके इकट्ठी हो जाएगी, फोकस पर। तो ये F हो गया। तो फोकस पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। कहां पर होगा, फोकस पर। कैसा होगा, आभासी, सीधा, काफी छोटा और वस्तु की ओर। किस साइड में बनेगा, वस्तु की तरफ बनता है। सेकेंड कंडीशन अपन इसकी ले लेते हैं। ये है भाई इसकी सेकेंड कंडीशन। देखो, वस्तु अब कहीं भी हो भाई, अनंत व प्रकाश केंद्र के मध्य होने पर, किसके बीच में होगी, अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच में होने पर क्या होगा, ये ले लेते हैं अपन, ये O हो गया। अब कहीं भी ले लो भाई, तुम्हारे जैसे जहां ले लो, सब जगह सेम ही आएगा। ये वस्तु ले लेता हूं मैं, ज्यादा ही बड़ी हो गई भाई वस्तु। ये प्रकाश की किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, ये इधर चली जाएगी, ठीक है ना। अब ये किरण कहां से आती हुई प्रतीत होगी, ये जहां से आती हुई प्रतीत होगी वो फोकस हो जाएगा। तो ये लिख दिया अपन ने F। एक किरण जो है आपको प्रकाश केंद्र वाली काम में लेनी है, ये प्रकाश केंद्र वाली किरण काम में ले ली, यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण हो गया है। देख लो बोले, दोनों किरणें जहां काटेगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो A डैश और B डैश कैसा बनेगा, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा और किसके बीच में होगा, O व F के बीच में, F के मध्य और वस्तु की ओर, वस्तु की ओर। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। वो कौन सा सवाल बता रही थी तू, एक बार वो 3 लेंसों वाला दिखा दे मेरे को, ताकि मैं बता दूं बोर्ड पे। +10 -10 +30। हाँ हाँ, बाद में करा दूंगा, तब करा देंगे।
हाँ भाई, अब अपन चलते हैं, टॉपिक है लेंसों का संयोजन। या लेंस शक्ति करा देता हूँ भाई पहले, संयोजन बाद में करा देता हूँ। पावर ऑफ है लेंस, क्षमता भी बोलते हैं इसको। देखो भाई, लेंस क्षमता की परिभाषा या लेंस शक्ति की परिभाषा यह है कि किसी लेंस के मुख्य अक्ष से 1 मीटर ऊंचाई पर, किसी लेंस के मुख्य अक्ष से 1 मीटर ऊंचाई पर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात वो फोकस से गुजरती है, तो उस किरण के द्वारा फोकस पर बनाए गए कोण की स्पर्शज्या, बनाए गए कोण की स्पर्शज्या, स्पर्शज्या माने क्या होता है भाई, टेन थीटा, वो लेंस की शक्ति कहलाता है। तो P किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर। तो 1 मीटर ऊंचाई पर कोई प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, इस अपवर्तित किरण के द्वारा फोकस पर बनाए गए कोण की स्पर्शज्या मतलब टेन थीटा किसके बराबर होता है, लेंस की शक्ति के बराबर होता है। तो अब अपन चलें इसमें, ये देखो P बराबर टेन थीटा, इसमें से टेन थीटा निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, P बराबर AO अपॉन F आ जाएगा। AO किसके बराबर है, 1 मीटर के बराबर है, तो P बराबर आ गया 1 अपॉन क्या आएगा F। तो F का व्युत्क्रम किसके बराबर होता है, उल्टा, लेंस क्षमता कहलाता है, लेंस क्षमता कहलाता है। एक चीज का ध्यान रखना है, एफ का मापन मीटर में ही करना है भाई, इसमें एफ का मापन किसमें होगा, मीटर में जरूरी है, का मापन मीटर में करना है, ये नियम है इसके लिए। उसका रीजन भी है, लेंस क्षमता में मीटर में लिया गया है, तो एफ का मापन हमेशा अपने को किसमें करना है, इसमें मीटर में करना आवश्यक है। ठीक है, अब ये लेंस क्षमता का मात्रक क्या होता है, एक तो हो गया मीटर इनवर्स, और ऐसा ही मात्रक होता है इसका डायप्टर, ये डी से लिखते हैं। जैसे अपने पास आ जाए कि P बराबर 2 डायप्टर है, प्लस में 2 डायप्टर है, इसका मतलब P का मान 2 डायप्टर है, ये चश्मे लगते हैं ना, उनकी क्षमताएं हैं अपने पास, तो फोकस दूरी निकाल सकते हो 1/P 1/2 मीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100/2 50 सेंटीमीटर। आंसर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब लेंस कौन सा है, ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो प्लस माइनस से पता चल जाता है, और P दिया गया हो तो F ज्ञात कर सकते हो, F दिया हुआ तो P ज्ञात कर सकते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे भाई। चलो बेटा, टाइम कम है तो टॉपिक आगे लेने के बजाय एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ भाई मैं। ऐसे है ना, 5 सेंटीमीटर है, ये 10 होगा,
और ये वस्तु होगी, ये 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। हाँ भाई देखो इसमें ये पूछा है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा ये पूछा है। सबसे पहले अपन चले यहाँ से, देखो एक बार पहले इस लेंस के लिए निकालेंगे, फिर इस लेंस के लिए, फिर इस लेंस के लिए। तो पहले इसी लेंस के लिए अपन चले, तो L1 के लिए क्या होगा बताओ, चलो L1 के लिए U का मान कितना हो गया, माइनस में 30 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी है भाई, सारे सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। तो F1 बराबर दे रखा है प्लस में 10 सेंटीमीटर। तो V1 ज्ञात करना है अपने को, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो U1 बराबर V1 F1 अपॉन V1 प्लस F1, उल्टा कर दिया क्या, V1 बराबर U1 F1 अपॉन U1 प्लस F1। U1 का मान -30 प्लस 10, -30 प्लस 10 गुणा में है क्या नीचे, या ऊपर गुणा में है, ऊपर गुणा में है, नीचे प्लस में है, ठीक है। तो ऊपर आ गया माइनस में 300, माइनस में 20, माइनस माइनस प्लस, कितना सेंटीमीटर पे हो गया भाई, 15 सेंटीमीटर पर। कहां पर हो गया, 15 सेंटीमीटर पर। -30 10 है ना, ठीक है। तो ये -30 10, -30 300, और U1 प्लस F1 तो -30 प्लस 10 तो माइनस का 20 हो गया, सही है। अब यहां से 15 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, यहां से 15 सेंटीमीटर यहां हो गया, ठीक है ना। तो 15 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा। ये जो प्रतिबिंब बनेगा इस लेंस के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करता है। अब ये प्रतिबिंब हो गया इसके लिए, तो इसके लिए कितनी दूरी पर हो गई वस्तु, 10 पर हो गई। तो U2 बराबर आप क्या लिखोगे, माइनस में 10 सेंटीमीटर, माइनस में या प्लस में, प्लस में, कारण बता देता हूं। इसके लिए ये इसका प्रतिबिंब यहाँ हो गया, ये प्रतिबिंब इसके लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। और वस्तु इसके इस साइड में हो रही है, इसीलिए U का मान किसमें लेना पड़ेगा अपने को, प्लस में लेना पड़ेगा। F2 का मान कितना है, माइनस में 10 है, V2 ज्ञात करना है, 1/F2 1/V2 माइनस 1/U2, माइनस में 10, V2 का मान ज्ञात करना है, -1/10, ये कट गया, 1/V2 बराबर 0 और V2 बराबर अनंत। तो इस लेंस के कारण जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, अनंत में बनेगा। और जो अनंत में बनेगा वो इसके लिए किसका कार्य करेगा, वापस वस्तु का कार्य करता है। तो इसके लिए वस्तु कहां पर हो गई, वापस अनंत में, वो भी प्लस में हुई, इसमें हुई प्लस में। तो ये U3 बराबर माइनस में, सॉरी प्लस में अनंत, V3 ज्ञात करना है। F3 का मान कितना है बताओ, 30 सेंटीमीटर। तो 1/F3 बराबर 1/V3 माइनस 1/U3, मान रखते चले जाओ, आंसर आता चला जाएगा। V3 का मान ज्ञात करना है, इसका मान इनफाइनाइट। तो V3 बराबर कितना आएगा, प्लस में 30 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम हो गया है भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में बता देना मेरे को। नहीं भाई नहीं साहब।